नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए हमेशा से ऑथेंटिक न्यूज़ लाने का प्रयास करता रहा है और आज की इस वीडियो में भी हम आपके लिए ऑथेंटिक न्यूज़ लेके आए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी पहली खबर की तरफ। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि युवा मंच के जो संयोजक हैं राजेश साजन, उनके खिलाफ एक मुकदमा दायर किया गया था। काफ़ी सारी धाराएँ लगाई गई थी उस मुकदमे में और उन पर आरोप था कि 25 तारीख को जो हिंसा हुई थी प्रयागराज में, उसमें वह मुख्य अभियुक्त हैं या कहें मुख्य आरोपी उनको घोषित किया गया था। उसके बाद कोर्ट में सुनवाई हुई थी, फिर उनको ज़मानत नहीं दी गई थी। उसके बाद आज की तारीख में उनकी दोबारा से सुनवाई होगी, दोबारा से उनकी कोर्ट में सुनवाई है और देखा जाए तो काफ़ी गंभीर धाराएँ लगाई गई थी उन पर, ऐसा हमें सुनने को या देखने को मिलता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ और हमारी अगली खबर जुड़ी है तदर्थ शिक्षकों से। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि 2021 की परीक्षा में 18 तदर्थ शिक्षक, सिर्फ 18 तदर्थ शिक्षक ही चयनित हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कितनी बेकार दशा होगी जितने भी तदर्थ शिक्षक होंगे जो पढ़ा रहे होंगे। ये सिर्फ 18 शिक्षक ही चुने गए थे और उन 18 शिक्षकों को ही जो विद्यालय का आवंटन था या आप कहें जो लेटर होता है, जॉइनिंग लेटर, उन्हें दे दिया गया है। और ये थोड़ा सा लेट काम किया गया क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि इन लोगों के पहले अभिलेख जो थे वो सत्यापित कराने थे। अभिलेख उनके जो होते हैं कि आप पढ़ा रहे थे एंड वगैरह वगैरह चीज़ें, तो पहले उन्हें सत्यापित किया गया और 2021 की जो टीएसटी और पीएसटी की परीक्षा थी उसमें लोग सफल हुए थे। इनको अधिभार अंक भी दिया गया था और 18 तदर्थ शिक्षक इसमें चयनित हुए थे, जिसमें से 15 टीएसटी के थे और 3 प्रवक्ता के शिक्षक थे। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप देखकर समझ ही गए होंगे कि क्या हाल रहता है तदर्थ शिक्षकों का जो पेपर देते हैं कि सिर्फ इतने सारे तदर्थ शिक्षकों में सिर्फ 18 तदर्थ शिक्षक ही कामयाब हो पाए थे। लेकिन फिर भी सरकार चाहती है कि इन तदर्थ शिक्षकों को वापस से कार्यभार सौंप दिया जाए। आप देख सकते हैं कि जो डिप्टी सीएम है वे चाहते हैं किसी भी हाल में, चाहे सरकार किसी तरह भी इन तदर्थ शिक्षकों को वापस से ज्वाइनिंग या कहें वापस से इनकी नौकरी फिक्स करा दे, ऐसा वो चाहते हैं। लेकिन उनके हाल या उनके तरीके को वो नहीं देखते हैं कि सिर्फ 18 शिक्षक ही किस तरह पे सफल हुए। हमारी अगली खबर जुड़ी है यूपी टेट से। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि यूपी टेट की जो उत्तरमाला है वो हमेशा से, चाहे कभी भी कोई भी यूपी टेट हो, उसकी उत्तरमाला हमेशा विवादों में फंस जाती है और इस बार भी 2021 की जो उत्तर कुंजी या उत्तरमाला है वो भी विवादों में है। विवादों में क्यों? देखिए 2017 में जो प्रश्न फंसे थे जिनका उत्तर हाईकोर्ट में जाकर सुलझाया गया था और उनको चेंज करा गया था। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा पिछली बार 2017 में 14 प्रश्नों पे लोग असहमत थे या उन पर सवाल उठाए गए थे, तो उसमें से लगभग 3 प्रश्नों पर जो उत्तर थे वो 2 उत्तरों को सही माना गया था, तो बदलाव किया गया था। और सेम अब की बार क्या हुआ, अब की बार भी वही क्वेश्चंस फिर से पूछ लिए गए यूपी टेट की परीक्षा में। तो इस बार भी कोर्ट जाने पर सवाल या निशान उठ गए हैं और अब सवाल ये है कि अगर 2017 में वो प्रश्न फंसे थे और उनको सरकार ने, माफ़ करें, कोर्ट ने सही करवाया था, तो फिर आपको उन प्रश्नों को देने का क्या औचित्य बनता है? क्या आप ऐसे इंसान से पेपर नहीं बनवाते हैं जो पूरी तरह से अनभिज्ञ है, जिसको कुछ पता नहीं है पेपर कैसे बनाया जाता है? क्या ये सब चीज़ें, मैं इसके बारे में आप आगे क्या बोलूँ, बहरहाल ये सब चीज़ें आपको खुद के सोचने की है।